बंद का ऐलान कर रही है और कैसी प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या है? मैं देखिए पूरे उड़ीसा के लोगों से निवेदन करूंगी, अपील करूंगी कि 17 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उड़ीसा बंद का ऐलान किया है और ये ऐलान हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है। ये बंद पूरी तरह से गांधीवादी तरीकों से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर होगा। इसका मकसद है सोती सरकार को जगाना, बेटियों को न्याय दिलाना, अपराधियों में डर और खौफ पैदा करना और उड़ीसा को, जो भगवान जगन्नाथ जी की पवित्र धरती को पूरी तरह से महिलाओं बेटियों के लिए सुरक्षित करना। एक घटना होती है जिसमें बेटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी बीजेपी आरएसएस के परिवार से जुड़ी हुई थी। वो उसके साथ उसको गलत जो है काम के लिए कहा गया। बेटी को सलाम करते, बेटी झुकी नहीं, बेटी ने समझौते नहीं किए। वो जो एचओडी जो बेटी को कह रहा था कि उससे जब तक वो शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, सेक्सुअल फेवर नहीं देगी, उसका भविष्य बर्बाद कर देगा, पर बेटी लड़ती रही, पर न्याय की गुहार करती रही। मुख्यमंत्री को लिखा, महिला उप मुख्यमंत्री को लिखा, सांसद विधायकों को लिखा उसने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब साल पूरा हुआ यहाँ आए, बेटी ने उनसे भी मिलने की कोशिश की। जब कहीं से कोई न्याय नहीं मिला, बेटी मीडिया के भी सामने आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से पत्र लिखकर एचओडी जो है साहू हैं उनके खिलाफ वो लिखित में शिकायत करती है। पर उसकी बात को दबाया गया, उसको कहा गया जांच होगी, जांच के नाम पर 1 दिन 2 दिन 10 दिन निकल गए और उल्टा बेटी को फिर समझौता करने के लिए जब प्रिंसिपल ने कहा तो बेटी ने, बहादुर बेटी मैं कहूँगी, समझौता नहीं किया। पर दुखद है, उसने अपने आप को आग के हवाले किया। 95% आग में जो वो थी, तो देश की राष्ट्रपति जी एम्स में भुवनेश्वर उस बच्ची को मिलने गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज देश के प्रधानमंत्री जी लगातार सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं, हर भाषा का ट्वीट है उनका, लेकिन उड़िया भाषा का एक संवेदनाओं का, बेटी को श्रद्धांजलि और न्याय दिलाने की आस का ट्वीट नहीं है। श्री राहुल गांधी जी ने आज पीड़िता जो बेटी हमारे बीच में नहीं रही है उसके पिता से बात की है। उनके पिता का ये कहना है ये पूरी तरह से सिस्टम का फेल्योर है। मेरी बेटी की हत्या हुई और वो हत्या सिस्टम ने की। इसी बात को श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि ये किसी एक का कसूर नहीं है, इस सिस्टम पूरी तरह उस बेटी को फेल कर दिया। प्रियंका गांधी जी ने भी अपनी बात को रखा है और हम इस न्याय की लड़ाई में, न्याय का हक मिल जाने तक, अपराधियों को सजाएं मिल जाने तक, उड़ीसा की भूमि बेटियों के लिए सुरक्षित हो जाने तक हम इस लड़ाई को जारी रखें। हाँ, कौन सा नहीं सब कैसा न्याय चाहिए? नहीं, न्याय तो देखिए, न्याय क्या है, हम ये कहते हैं अपराध होना ही नहीं चाहिए था, है ना। अगर ये अपराध हुआ तो बेटी को समय पर न्याय दिलाना चाहिए था। अब आप कहते हैं न्याय क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बेटी के अपराध में फांसी की सजा है अगर दोषी करार होने पर। 1 साल में नाबालिग बेटियों के बलात्कार हुए, फांसी कितनों को हुई, सजा कितनों को हुई, ये सवाल हम पूछेंगे। कितने आपने बरी कर दिए, ये हम पूछेंगे। पिछले 1 साल में कोई भी बड़ी सजा नहीं हुई है और अपराध लगातार, 15 बलात्कार, 15 बेटियां रोजाना शिकार हो रही हैं। 40,000 बेटियां उड़ीसा की बेटियां हैं, माँ बाप थाने के चक्कर काट रहे हैं, रो रहे हैं, आंसुओं में हैं। बेटियां किस हालात में नहीं मालूम है, कौन खोजेगा, किसकी जिम्मेदारी है? क्यों सरकार हाथ में हाथ रख कर बैठी हुई है? ये सरकार का फेल्योर है। आज हर कोई चिंतित है और बिल्कुल न्याय यही है कि अपराध रुकने चाहिए। आप कहते कमेटी बिठा दी, हाँ, अरेस्ट कर लिया है, जेल भेज दिया, सस्पेंड कर दिया, कब? जब अपराध हो गया। कब? जब बेटी ने दम तोड़ दिया। आप ऐसा क्या करें कि अपराध करने की हिम्मत ही ना हो। अगर कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत करता है तो सख्त से सख्त सजाएं हों, ये सरकार को सुनिश्चित करना है। लेकिन सरकार पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है, समझौता किया हुआ है घुटने अपराधियों के सामने। भाजपा की इस डबल इंजन सरकार ने टिके हुए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं महिला के ऊपर बात करना, अगर उनका हिस्ट्री देखेंगे तो पन्ना कम पड़ेगा और वक्त नहीं मिलेगा। कांग्रेस को अधिकार नहीं, उस पिता को भी अधिकार नहीं जिसकी बेटी ने न्याय ना मिलते हुए देखकर अपमानित प्रताड़ित होते हुए अपने आप को आग के हवाले किया और दम तोड़ दिया। क्या उस पिता को हक है या नहीं? हाँ या ना में बोलिएगा, मुद्दे से मत भटकाइएगा। कांग्रेस की बात करेंगे तो निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा आयोग का गठन किसने किया? सख्त से सख्त कानून आज है, कौन लाया? हम लाए।
उस कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारों की है। उड़ीसा में लागू करिए उन कानूनों को, आप कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, आप अपराधियों को बचा रहे हैं आज। और जहां जहां आप अपराधियों को बचाएंगे, जहां जहां बेटियों को न्याय नहीं देगा, वहां बिल्कुल राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भाजपा की डबल इंजन की सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। न्याय कांग्रेस का मुंह आप बंद कर सकते हैं, संसद बंद कर सकते हैं, विधानसभाओं से हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन 40,000 बेटियों के माँ बाप अपनी बेटियों को खोज रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें भी बोलने का हक है या नहीं है? जिन बेटियों ने अभी एक समुद्र तट पर जो है गोपालपुर में, हाँ, सामूहिक, अभी 1 महीना नहीं हुआ उस बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया, क्या उसके माँ बाप को भी हक है? उस बेटी को तो हमारे बीच में हक है, या धर्मेंद्र प्रधान जी उसे भी हक नहीं है? धन्यवाद।